अल्फाज कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सोच पर मबनी सफर पर ले जाएंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल होते ही मेरा मरी के एक मशहूर अस्पताल में तबादला कर दिया गया। इस अस्पताल में टीबी के मरीजों का इलाज होता था। चीड़ के दरख्तों में घिरी हुई ये इमारत हसास जहनों के लिए अजीब सा एहसास पैदा करती। इन दिनों में उम्र के इस दौर में थी जब ऐसे नज़ारे दिल को लुभाते हैं और इंसानी रूसाथी की तलाश में सरगर्दा रहती है। जहां मेरी तैनाती हुई ये 3 मंजिला इमारत थी। निचली मंजिल में 2 माह गुजारने के बाद मेरी ड्यूटी तीसरी मंजिल में लग गई। पहले ही दिन नजर एक ऐसे खामोश मरीज पर पड़ी जो चेहरे से किसी तरह भी टीबी का मरीज नजर न आता था। चौंक कर रह गई, सोचने लगी शायद दुनिया वालों से बहाना करके ये शख्स यहाँ लेटा है। खूबसूरत खदूखाल वाला ये लंबा चौड़ा नौजवान निहायत अच्छी सेहत का मालिक नजर आ रहा था। चेहरे पर सुर्खी और होंठों पर वो कुदरती लाली मौजूद थी जो टीबी के मरीजों के नसीब में नहीं होती। इसके चेहरे का रंग कश्मीरी सेब की तरह सुर्ख और शफाफ था। वहां आंखों की कुदरती चमक और कशिश भी कह रही थी कि शायद मोहब्बत का मरीज हो तो हो, टीबी का हरगज नहीं। कुदरती तौर पर मैं इस मरीज में दिलचस्पी लेने लगी। पता चला कि BSc का तालिब इल्म है। वाकई मरीज है लेकिन मर्ज अभी पहले दर्जे में है। बहुत कम बात करता, किसी को कोई खास लिफ्ट नहीं देता। कोई अज खुद लिफ्ट लेने की कोशिश करे तो बुरा मिनाता है बल्कि डांट देता है। मैंने इसके मिजाज को मलहूज खातिर रखते हुए इसकी पुरस्रारियत की वजह जानने का इरादा खत्म कर लिया। दरअसल उसकी बारोब शख्सियत, खामोश तब और रखरखाव ने मुझ पर जादू सा कर दिया था कि अब चलते फिरते सोते जागते इसके ख्यालों में गुम रहने लगी थी। रफ्ता रफ्ता में इसकी हम मिजाज बनती गई। हर रोज उससे कुछ सवालात करने की कोशिश करती। कभी निहायत मुख्तसर 2 लफ्जों का जवाब मिलता और कभी वो टाल देता। दोबारा सवाल दोहराती तो मुंह फैला लेता। कभी हंस भी पड़ता। तभी मेरे लिए वो एक दिलचस्प किताब था जो किसी दूसरी जबान में तहरीर की गई थी कि मैं जिसको बावजूद अपनी पूरी तवज्जो और कोशिश के पढ़ नहीं पाई थी। 1 माह बाद मेरी ड्यूटी उसके वार्ड में लग गई। खुशी से निहाल हो गई। घंटों उसके कमरे में रहती। अक्सर वो जानबूझकर मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करता और किताब पढ़ने में महव रहता। कई घंटे वो मेरी जानिब ना देखता। तब मुझे सुबकी महसूस होती। मेरी अजीब हालत हो जाती। दिल ही नहीं दिमाग भी थक जाता और बेइज्जती महसूस करता। दिमाग कहता कि निकलो यहाँ से, दोबारा ये बुलाए तो भी ना आना। दिल कहता नहीं, इसके हालात जाने क्या है, क्या खबर किस कदर सदमात से गुजरा है कि टीबी वार्ड तक आ पहुंचा है। कभी तो ये खिलेगा, अपना अहवाल बता देगा तो जुस्तजू के जज्बे को सुकून आ जाएगा। एक रोज उसने हंस कर बात कर ली। दिल खिल उठा। मैंने बेअख्तियार उसके बड़े हुए हाथ का बोसा ले लिया। फिर एक नजर जो उसकी जानिब देखा, सकते में रह गई। वो गुस्से से सुर्ख हो चुका था। उसने गुस्से से कहा, तुम नर्स हो के बाजारी औरत? क्या नर्सिंग जैसे मुकद्दस पेशे से वाबस्ता नर्सें ऐसी होती हैं? उफ! दोबारा इसकी जानिब देखने की हिम्मत न हुई कि इसने मुझे मुंह भर कर बाजारी औरत कह दिया था। दबे कदमों आंसू साफ करते हुए वापस आ गई। दोबारा कई घंटे इसके कमरे में ना गई। रात हो गई। ड्यूटी से मजबूर मुझे इसके कमरे में जाना ही था। मैं गई। वो मुंह फुलाए बैठा था। मुआफी मांगी, खामोश रहा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले तो इसका दिल पसीज गया। तभी मैंने हिम्मत की और उसका हाथ पकड़ लिया, नीचे लान में ले आई। हमने बातें शुरू की। ज्यादा में ही बोलती रही। तरह तरह से इसको मनाती रही। आखिर वो एक तवील खामोशी के बाद बोला, अब मुझे क्यों बार बार तंग करती है? आप क्यों इस कदर पुरस्रार कहानी बने हुए हैं? मैं उसकी वजह पूछना चाहती हूँ। तो खामोशी की वजह बता दें या मुझे भी अपनी खामोशी में शरीक कर ले। बहुत सोचने के बाद इसने कहा, सुनो, बहुत शौक है तो, हालांकि जानता हूँ मेरी रुदात से तुमको कुछ हासिल ना होगा, मगर तुम्हारे तजस्सुस की तस्कीन हो जाएगी। घर वालों ने मेरी मंगनी अपने रिश्तेदारों के यहाँ कर दी थी। लड़की मकबूजा कश्मीर की रहने वाली थी। मुझे अपनी मंगेतर से बेहद मोहब्बत थी, मगर उसने बड़ी कड़ी शर्त रख दी कि हमारी शादी जब ही हो सकती है जब तुम वतन को आजाद कर लोगे, चाहे इसके लिए तुमको तन मन धन की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। अपनी हम असर नस्ल के साथ मिलकर कुर्बानियां देना होंगी। फिर उसने मुझे एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे ये अंगूठी मेरी उंगली में पहना देना। लोग मोहब्बत के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं, दूध की नहरें निकाल लेते हैं, या भैंसें फिराने लगते हैं, या फिर मजनू बनकर सहरा में लैला लैला पुकारते हैं, मगर मैं एक बाशऊर अहद का बाशऊर नौजवान हूँ। मैंने सोचा, मेरी महबूबा सच कहती है,
हमसे चंद नौजवान मिल जाएं जिनके दिलों में आज़ादी से मोहब्बत की आग रोशन हो तो वो अपने वतन को आज़ाद करा सकते हैं। तभी तालीम के साथ आज़ादी की जिदोजहद में शामिल हो गया। इस राह में जितनी मुश्किलात थीं, उनका सामना करना पड़ा। इस वक्त के मुफाद परस्त लीडरों ने हमारी राह में नाकाबिल बयान रुकावटें खड़ी की और जेलों की सोबतें मुझे सुर्ख कंबलों तक ले आई। मैं तो रोशनी की तलाश में निकला था अपनी महबूब मंगेतर को हासिल करने के लिए, लेकिन अंधेरों की अथाह गहराइयों में पहुंचा दिया गया। इसके साथ ही रेहान की आंखें पुरनम हो चुकी थीं। मैंने इसको तसल्ली दी कि मायूस ना हो, पहले अपनी सेहत की फिक्र करो। बाकायदगी के इलाज से तुम्हारा मर्ज मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है। सेहत होगी तो जो इरादे जो मिशन है, इसके लिए भरपूर काम कर सकोगे, वरना यह खूबसूरत जिंदगी बना किसी मकसद के खत्म हो जाएगी। मैंने इतने खुलूस से बात की कि मेरी आंसुओं से भीगी आवाज रेहान के दिल की अथाह गहराइयों में उतर गई। उसने तशक्कुर भरी निगाहों से मुझे देखा जैसे कि उसे कोई सच्चा गमगुसार मिल गया हो। मैंने इसका हाथ पकड़ा और उसके कमरे में ले जाने लगी। इसी वक्त सीढ़ियां चढ़ते हुए हमको अस्पताल के एक बासर मुलाजिम ने देख लिया। ये आधी रात का वक्त था। अगले रोज इस शख्स ने इस बात का बतंगड़ बना दिया और हर तरफ बात फैला दी। यहां से मेरी बदनामी का बदतरीन दौर शुरू हो गया। दूसरी नर्सें जो रेहान पर मेहरबान थीं, उन्होंने इस बात को और हुआ दी और सारे अस्पताल में मैं बदनाम हो गई। खुदा जानता है कि हम में किसी किस्म का गलत ताल्लुक का ख्याल नहीं था और न हमारे दरमियान मोहब्बत का रिवायती खेल खेला जा रहा था। हमने कोई गुनाह भी नहीं किया था। एक नर्स और एक टीबी के मरीज के दरमियान हमदर्दी के सिवा और कौन सा रिश्ता कायम हो सकता था। मुझे फिर भी इस मुआशरे ने सख्त सजा दी। अब जिधर से गुजरती, लोग मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लेते, कहते, वो देखो, ये वही नर्स है जो रात एक मरीज के साथ बुराई करते देखी गई है। और मैं अपनी बेबसी पर 8-8 आंसू रो रही थी। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट साहब ने वार्निंग दी। मेरी ड्यूटी वहां से जनाना वार्ड में तब्दील कर दी गई। अमले की इस संगली ने मुझे रेहान से और करीब कर दिया। पहले इससे मोहब्बत न थी, एक तजस्सुस था इसको जानने का और हमदर्दी थी, लेकिन लोगों की लानतान ने इस जज्बे को मोहब्बत में तब्दील कर दिया। इसकी चाहत के नकूश मेरे दिल में गहरे होते चले गए। जानती थी कि वो अपनी मंगेतर से मोहब्बत करता है, वो मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता था। वो ऐसा आदमी ना था, वो तो किसी और टाइप का बंदा था। इसके पत्थरों से कोई लड़की लाख सर फोड़ लेती तो भी इस पर असर ना होता, लेकिन मेरा दिल तो मेरा दिल था और अब अपने दिल का मैं क्या इलाज करती। वो दिन भी आ गया जब वो जाने को तैयार हो गया। वो सेहतयाब हो गया था। इसके दोस्त इसे लेने आए थे और मेरी आंखें अश्कबार थीं। जानती थी कि इसको अब फिर कभी ना देख सकूंगी। तभी दुआ दी कि खुदा करे हमेशा सेहतयाब रहे, कभी बीमार होकर दोबारा इसको किसी अस्पताल में दाखिल ना होना पड़े। इसके जाने से एक रोज कब्ल में उसके कमरे में गई। मेरी रात की ड्यूटी थी, वो जानता था क्यों आई हूं। मैं इसे खुदा हाफिज कहने गई थी और दिल से मजबूर होकर गई थी। उसने तब भी मुझसे प्यार से बात ना की। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तब इसने लब खोले। क्यों रो रही हो? क्या खुश नहीं हो कि मैं सेहतयाब हो गया हूं और यहां से सेहतयाब होकर जा रहा हूं? देखो, मैं तुमको नापसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हें झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, ये मेरी जिदोजहद आजादी की अमानत है। जाने कब मैं वतन के काम आ जाऊं। मुझसे तुम मोहब्बत करोगी तो दुख पाओगी। उम्र भर के आंसुओं के सवा क्या मिलेगा तुम्हें। अहद करता हूं कि जहां रहूंगा तुमसे राबता रखूंगा, खैरियत पूछूंगा, हो सका तो खत भी लिखूंगा। तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए तुम मुझको हमेशा याद रहोगी। अगर जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो गए कि तुमसे मिलने आ सकूं तो मिलने भी आऊंगा। अब रोना धोना और आंसू बहाने बंद कर दो और मुझको दुआ देकर रुखसत करो। इसके जाने के बाद ही मेरी नौकरी भी चली गई। इस रात की मुलाकात का भेद भी अस्पताल वालों पर खिल गया था। बदनामी में कुछ और इजाफा हुआ और मैं शिकस्ता दिल होकर सऊदी अरब चली आई। आने से पहले मेरी रेहान से फोन पर एक बार जरूर बात हुई थी और मैंने इसको सऊदिया जाने का बता दिया था। वक्त गुजरता गया, उसने फिर मुझसे राबता न किया। जाने वो कहाँ खो गया। उसने खत लिखे ना फोन किया। मैं इंतजार करते करते थक गई। समझ लिया कि इसने मुझ ही बेला दिया है। शायद जिस लड़की के लिए वो जान हथेली पर रख कर गया था वो उसे मिल गई है। शायद इसकी इसी के साथ शादी हो गई हो कि जिसके लिए वो निकला हुआ था। मैंने काफी अरसा सऊदी अरब के अस्पताल में फराइज अंजाम दिए। दौलत, इज्जत, सुकून सब कुछ था, लेकिन रेहान की याद मेरे दिल से न जाती थी। मैंने शादी न की, बस रोज यही दुआ करती थी
ए अल्लाह, एक बार मुझे इससे मिला दे, इसकी कोई खैर खबर ही मिल जाए। मुद्दत बाद जब मैं पाकिस्तान गई, वहां मुझे एक शख्स मिला जिसके पास मेरे पाकिस्तान के घर का पता था। उसने बताया कि वो कई बार मेरी तलाश में मेरे घर गया मगर किसी ने इसको मेरा पता ना दिया। ये आदमी रेहान का साथी था। कहने लगा, बाजी फौजिया, दरअसल मेरे पास अब की एक अमानत है जो मुझे रेहान ने दी थी जब वो जख्मी था। उसने मुझे ये डिबिया दी और आपका पता भी दिया था कि आपको पहुंचा दूं। इसके बाद वो शहीद हो गया। आपकी अमानत मैंने संभाल कर रखी थी। आपको देने का अल्लाह ने मौका फराहम कर दिया है कि अब मुझे मिल गई है। मैंने डिबिया ले ली, इसको खोला, इसमें रेहान का एक मुख्तसर खत था और अंगूठी थी। खत में दर्ज था, फौजिया, जो कहानी मैंने तुमको सुनाई वो सही न थी। दरअसल ना तो मेरी कोई मंगेतर थी और ना किसी ने मुझे अंगूठी दी थी और कोई शर्त लगाई थी कि मैं वतन अजीज को आजाद कराऊंगा तो शादी होगी। लेकिन ये सच है कि मैं जिदोजहद आजादी की तहरीक का रुकन था और ये अंगूठी मैंने तुम्हारे लिए रखी थी कि तुम मुझको पसंद थी। सोचता था जिंदगी ने मौका दिया तो दोबारा तुम्हारे पास आकर तुमको अपना लूंगा और ये अंगूठी तुम्हारी ही उंगली में पहनाऊंगा, तुमको दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। लेकिन ये उम्मीद भी कम थी कि मैं जिंदा लूटूंगा, क्योंकि मैं आजादी का परवाना था और शहादत मेरा मुकद्दर थी। अपने दोस्त को तुम्हारी अमानत दे रहा हूँ, चाहो तो मेरे बाद मेरी निशानी के तौर पर उसको उंगली की जीनत बना लेना, क्योंकि जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। दुआ है कि खुदा तुमको जिंदगी की सभी खुशियां दे और तुम भी मेरे लिए दुआ करना। रेहान। खत पढ़कर डिबिया मेरे हाथ से गिर गई और आंखों से आंसू बह निकले। यकीन आ गया कि रेहान उन मर्दों में से नहीं था जो झूठी आस दिलाकर धोखा देते हैं और फिर उनको तड़पता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। दुआ है इसको जन्नत के आला मकाम मिले, जब तक जीऊंगी उसकी याद में उम्र गुजार दूंगी। नाजरीन, आपकी मसरत हमारी खुशी है और हम आपको मुस्तकबिल की हर कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।